हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। सुधांशु अभी भी उस लड़के के ऊपर गिरा हुआ था। वो लड़की सुधांशु को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तभी उसकी कुछ सहेलियाँ भी वहाँ पर आ जाती है। सुधांशु जल्दी से उस लड़की के ऊपर से हट जाता है और खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, सॉरी मिस, बच्चों ने धक्का दे दिया था तो मैं सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। वो लड़की सुधांशु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, आलिया। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, एक्सक्यूज मी। वो लड़की जिसका नाम आलिया था सुधांशु से बोली, मैंने कहा मेरा नाम आलिया है। सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छा नाम है, तो मैं क्या करूं? आलिया तिरछी मुस्कान के साथ बोली, अच्छे से सॉरी कहो क्योंकि मैं आलिया झा हूँ। सुधांशु आलिया की बात पर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, मैंने पहले ही सॉरी कह दिया है। बार बार कहना मुझे पसंद नहीं है और गलती मेरी थी भी नहीं। आलिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, व्हाट यू मीन बाय डैट? कि गलती तुम्हारी नहीं थी? सुधांशु वहाँ पर काम कर रहे आदमी के सीढ़ी को एक लात मारता है तो उस आदमी का बैलेंस नहीं बन पाता और वो आलिया के ऊपर जैसे ही गिरने वाला होता है कि सुधांशु आलिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर उस आदमी के सीढ़ी को फिर से ठीक से लगा देता है ताकि वो नीचे ना गिरे। सुधांशु आलिया को खुद से दूर करके बोला, मैंने डेमो दिखा दिया कि गलती मेरी नहीं थी। आलिया सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम्हें ही शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? सुधांशु आलिया की बात पर बोला, यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है कि वेडिंग डेकोरेटर के साथ वहाँ की एक अच्छी खूबसूरत सी लड़की पट जाए, और ना ही मैं कोई एक्टर हूँ तो अपना रास्ता ना पिए। आलिया सुधांशु की बात पर बोली, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे टक्कर के हो, मज़ा आएगा। सुधांशु घूरकर आलिया की तरफ देखता है कि वहाँ पर दो गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। पहली गाड़ी से डेविड और राघव बाहर आते हैं और बैक सीट से राजीव, रिद्धिमा और ध्रुवी बाहर निकलते हैं। सुधांशु सीधा आलिया को इग्नोर करते हुए अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा देता है। ध्रुवी की नज़र जब सुधांशु पर जाती है तो वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। सुधांशु राजीव के पास जाकर बोला, मेरे जीजा जी आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके हलक से तो खाना ही नीचे नहीं उतर रहा। राजीव घमंड में बोला, इसे कहते हैं दोस्ती। सुधांशु राजीव की बात पर बोला, दोस्ती नहीं कहते, बेवकूफ़ी कहते हैं। तबीयत खराब हो गई तो मर जाएंगे, जाइए जल्दी। राजीव सुधांशु की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, बिल्कुल आपने जीजा जी की तरह करवा करेला है। सुधांशु राजीव की बात को इग्नोर कर रिद्धिमा की तरह देखते हुए बोला, मतलब मैंने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था। आप ही राजीव भैया की वाइफ हो। नाइस टू मीट यू भाभी। ये कहते हुए सुधांशु अपना हाथ रिद्धिमा के आगे करता है। रिद्धिमा अचानक सुधांशु के ऐसे कहने पर थोड़ी घबरा जाती है तो राजीव रिद्धिमा से कहता है, मेरा जो दोस्त है ना मृत्युंजय, उसका साला है, बड़ा प्यारा लड़का है, हाथ मिला लो। सुधांशु राजीव की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, मतलब आपने रोक टोक करके रखा है, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह। पता नहीं लड़कियां आप लोगों से शादी क्यों कर लेती हैं। आप लोगों को तो जिंदगी भर कुंवारा मरना चाहिए। डेविड सुधांशु की बात पर बोला, अपने जीजा जी के संगति में रहने वाले को कहो, मैं खुद की संगति में रहता हूँ तो मैं क्यों सिंगल मरूंगा। अगर मैं मर ना सिंगल तो मैं तुम्हें भी सिंगल करने पर मजबूर कर दूंगा।
राघव डेविड की बात पर बोला, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मुझे सिंगल नहीं मरना। डेविड राघव की बात पर शरारती आवाज़ में बोला, हम दोनों रह सकते हैं। ध्रुवी उन दोनों की तरफ अजीब नज़रों से देखने के बाद राजीव से बोली, क्या हम लोग अंदर चल सकते हैं? ध्रुवी की बात पर राजीव अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ चलो अंदर चलते हैं। सुधांशु रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, मैं आपको भाभी नहीं दीदी कहूँगा, तो चलिए मैं आपको अपनी दीदी के पास लेकर चलता हूँ। रिद्धिमा सुधांशु की बात पर अपना सिर हिला देती है। ध्रुवी उन दोनों के हाथ को घूर रही थी। सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, मिश आप भी चलिए। ध्रुवी की आंखें सुधांशु की बात पर सुनकर छोटी हो जाती हैं, क्योंकि सुधांशु ने उसे पहचाना नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर वो पहचान कर भी इग्नोर कर रहा था। सुधांशु ध्रुवी और रिद्धिमा को लेकर अंदर चला जाता है। आलिया जाते हुए सुधांशु को देखती है। उसकी दोस्त कहती है, आलिया मेरे ख्याल से वो लड़कों वालों की तरफ से है। डेविड भूत की तरह आलिया के पीछे खड़ा होकर बोला, बिल्कुल सही, वो लड़के वाले की तरफ से है। आलिया अपना सिर ऊपर करके डेविड की तरफ देखती है तो डेविड ने ऑलराउंडर वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन रखे थे और उसके सिल्वर बाल डिजाइनिंग पोनीटेल में बंधे हुए थे। आलिया हैरानी से डेविड की तरफ देखने लगती है। डेविड आलिया के हैरान आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ खूबसूरत कन्या, क्या कभी कोई लड़का नहीं देखा? आलिया डेविड की बात पर बोली, लड़का तो बहुत देखा है, लेकिन लड़की जैसा लड़का नहीं देखा। तुम्हारी स्क्रीन। ये कहते हुए आलिया के हाथ अपने आप डेविड के गाल की तरफ चले जाते हैं, जिस पर डेविड उसके हाथ को पकड़कर कहता है, गोबर लगता हूँ अपने चेहरे पर, तुम भी अप्लाई, गोबर लगाता हूँ अपने चेहरे पर, तुम भी अप्लाई करना, मेरी तरह तुम्हारी स्किन भी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाएगी। इतना कहकर डेविड आलिया के हाथ को छोड़ देता है और राघव से कहता है, चले बेबी। राघव सिर से लेकर पांव तक चिड़चिड़ेपन की आग में जल जाता है और अपना सूटकेस लेकर पैर पटकते हुए अंदर चला जाता है। आलिया उन लोगों को जाती हुई देखती है, फिर अपने दोस्तों के साथ दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। राजीव डेविड के साथ अंदर चलते हुए बोला, तुम हमेशा राघव को परेशान क्यों करते रहते हो? डेविड राजीव की बात पर बोला, जवानी तक बस है और साथ में सिंगल तक। जैसे ही कोई लड़की आएगी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आपको ही देख लो, बीवी मिली नहीं, दोस्तों को भूल गए। इतना कहकर डेविड अंदर चला जाता है और राजीव बस उसे कोसता रह जाता है। इधर रात का वक्त था। गार्डन में सभी लोग आग जलाकर बैठे हुए थे, क्योंकि सगाई कल थी, इसलिए कुछ गेम्स की तैयारी की गई थी। उन लोगों ने शादी काम और फैमिली वेकेशन ज़्यादा मनाया था। इधर इंद्र मित्तल, उसकी वाइफ और शैलेंद्र वहाँ पर नहीं थे। बिप्लो और रिया ढेर सारे चीट एक बॉल में भर कर ले आते हैं और उस बीच में रख देते हैं और एक बियर का बोतल टेबल पर रखते हुए कहते हैं, अब सारा डेकोरेशन देखकर तो पता चल गया होगा ना हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। मृत्युंजय विप्लो को घूरते हुए बोला, अभी मैं एक मीटिंग लेने वाला था, तुम्हारे इस बकवास गेम के चलते मुझे उसे पोस्टपोन करना पड़ा। विप्लो मृत्युंजय की बात पर सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, काम तो जिंदगी भर करना होता है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे तो आपको लू लग जाएगी क्या?
मृत्युंजय घूरकर विप्लो की तरफ देखता है तो महक जो मृत्युंजय के सामने बैठी हुई थी उसे देखते हुए बोली, गेम ही तो खेलना है। मृत्युंजय महक की बात पर कुछ नहीं कहता। सभी लोग वहाँ पर पीछे गद्दों पर आकर बैठ जाते हैं कि वहाँ पर प्रकृति, आलिया और राज भी चले आते हैं। प्रकृति सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को हम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? विप्लो प्रकृति को देखकर मन में बोला, जल्दी आइए ना होने वाली भाभी जी, आपके लिए ही तो ये गेम प्लान किया है हम लोगों ने। फिर अपने ख्यालों से बाहर आकर प्रकृति से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आकर बैठिए। विप्लो की बात पर प्रकृति एक सीट देकर बैठ जाती है और राज अदिति के सामने बैठ जाता है। विप्लो सब लोगों की तरफ एक नज़र देखकर बियर के बोतल को घुमाता है तो सबसे पहले बोतल रचना पर रुकती है। कोई कुछ कहता है उससे पहले ही वैशाली बोली, हमको आपसे एक सवाल पूछना है काकी सासू। रचना वैशाली की तरफ देखती है तो वैशाली अपने दांत दिखाते हुए कहती है, का आपको मिलिट्री में जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी शादी हो गई। रचना अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैंने लव मैरिज की है तो इसमें मिलिट्री का ख्याल कहाँ से आ गया और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, आपकी बात को हम मान लेते हैं लेकिन आप हम पर हमेशा दहाड़ती काहे रहती हो? रचना घूरकर वैशाली की तरफ देखती है और सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। विप्लो उन दोनों के बीच में आकर बोला, बस सास बहू का लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं चाहिए, चलो फिर से शुरू करते हैं। इतना कहकर विप्लो फिर से बियर की बोतल को घुमा देता है। इस बार बोतल अनमोल पर आकर रुकती है तो विप्लो लपक कर उसके पास जाते हुए कहता है, मुझे भी आपसे सवाल पूछना था। अनमोल विप्लो को खुद से दूर करके बोला, मुझे ये स्टूपिड सा गेम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं खेलना है। रिया अनमोल की बात पर बोली, ऐसे कैसे, यहाँ पर क्या शक्ल दिखाने के लिए बैठे हो? अगर बैठे हो तो बोतल आप पर रुकी है तो आपको खेलना पड़ेगा। अनमोल घूरकर रिया की तरफ देखता है तो विप्लो अनमोल के कंधे को एक पोक करते हुए कहता है, आपकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी है क्या? सभी लोग विप्लो की तरफ देखते हैं लेकिन अनमोल और रचना उसे घूर रहे थे। विक्रम अनमोल के देखते हुए बोला, हाँ ब्रह्मचारी साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं, हमारा वापिस जो पूछ रहा है जवाब दो। आपकी कोई गर्लफ्रेंड या वन साइडेड लव थी क्या? अनमोल बिना किसी भाव के बोला, मैं कुमारा हूँ। फलक जो रिया के बगल में बैठी हुई थी अनमोल की बात सुनकर रिया के कान में धीरे से बोली, 30 साल तक कुमारा मतलब खुन्नस भरी हुई है इसमें। विप्लो अनमोल की बात पर बोला, एक और सवाल। अनमोल घूरकर विप्लो की तरफ देखते हुए बोला, एक सवाल होता है ना, चुपचाप जाकर बैठो वरना उठाकर पटक दूंगा आग में। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।